हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज मैं आपको बता रही हूँ अभिषेक के लिए जो हम 5 मूल चीजें तैयार करते हैं, जिसे पंचामृत कहते हैं। पंचामृत एक साथ और अलग अलग दोनों तैयार होता है। तो आपको मैं बता रही हूँ एक एक स्टेप कैसे करना है। देखिए, दूध लेना है आपको। दूध को उबालना नहीं है, कच्चा दूध यानी जो पैकेट में आता है। अगर किसी के पास गाय है और गाय से निकल रहा है दूध, तो वैसे का वैसे लाना है। ये नहीं कि उसको गर्म करना है, उबालना है, ऐसा नहीं करना है। देशी गाय का दूध मिले अति उत्तम, नहीं मिले जो भी गाय का दूध मिले लीजिए। तो गाय का दूध लेना है बिना उबाले, सीधे आपको। अब देखिए, मैं आपको इस ग्लास में बता रही हूँ ताकि आपको अमाउंट समझ में आए, पर ग्लास में नहीं करना है आपको। पीतल का बर्तन, कांसे का बर्तन शुद्ध होता है उसमें, नहीं तो मिट्टी का बर्तन में रखना है। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको अमाउंट समझ में आए। तो मैंने एक गिलास, जैसे मैं जितना बता रही हूँ ताकि समझ में आए अमाउंट, मैंने अभी मान लीजिए आपको इतना दूध भरा है, दूध का अमाउंट इतना है, ये दूध करीब 100 ml होगा। तो इतना दूध मैंने अगर लिया तो इसके साथ और सारी चीज़ें का कैसे और कितना प्रोपोर्शन होगा वो देखिए। प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चरणामृत बहुत खराब हो जाता है। और प्रभुपाद बिल्कुल नहीं पसंद करते थे इस बात को कि चरणामृत का टेस्ट खराब हो। तो इतना दूध ले लिया, इसमें कुछ नहीं मिक्स करना है, प्लेन दूध। यदि बहुत ठंडा है, फ्रिज से निकाले हैं तो पहले ही निकाल दीजिए, बहुत ठंडा नहीं चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर। इतना दूध के साथ कितना दही मिक्स करना चाहिए, इतना दही, ये चम्मच है, इससे मैंने निकाला है करीब करीब 1.5 चम्मच। अब मैं इसको कैसे बनाना है वो देखिए। इस दही को, दही अभी कैसे क्लॉट, इसको लेके इसको फेंटना है, क्योंकि आप बनाते नहीं हैं और जो माता जी को बनाना चाहिए, सब माता जी को बनाना चाहिए, प्रभु जी को नहीं। तो आप खुद ही सीखिए, ऐसा नहीं कि कोई जाके आपकी तैयारी कर देगा। तैयारी नहीं, आपको खुद करना है। आप सब माता जी लोगों को अपनी तैयारी करनी है। तो ये देखिए, अभी फ्लोइंग फॉर्म में आ गया ना दही। दही में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको चला देना है अच्छे से चम्मच से, और इसमें कुछ नहीं मिलाना है। अब दही अपने आप गिरने के फॉर्म में आ गया। पानी वानी मिलाने की जरूरत नहीं है। पानी मिलाने तब बोलती हूँ मैं जब दही मार्केट का होता है, एकदम बड़ा बहुत क्लॉट रहता है। इसमें तो कुछ जरूरत नहीं है, घर के दही में क्लॉट नहीं होता है। घर का दही, गाय का दूध लेके उबाल के बनाएंगे तो दही को जब ऐसे फेंटेंगे तो ये कंसिस्टेंसी आ गई आपकी, जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। फ्लो हो रहा है ना, बस दही हो गया। अब देखा आपने, दूध इतना तो दही इतना। कहाँ है दही, अभी लग रहा है इसमें, क्योंकि है दही बहुत कम, यहाँ पर दही है। तो आपको इतना ही लेना है, इतना दूध में 1.5 चम्मच दही बस, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। अब शहद कितना, घी कितना लेना है और कैसे लेना, देखिए ये है घी। अब इस घी को आपको जमा हुआ नहीं लेना है, इसको पिघला लेना है अच्छे से। अब मेरे पास जो घी है उसमें से मुझे कितना लेना है इतने दूध के लिए, देखिए आपको मैं डाल के दिखा रही हूँ। जितना दूध लिया उसके अनुसार इतना घी काफी है। अब अभिषेक के समय बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, बकेट में 2-3 बकेट प्रसादम, इसीलिए 1 लोटा घी, ये इतना घी डाल दिया। अभी मैं इसको दूध में ही डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। घी मेल्टेड होना चाहिए। शहद में भी कुछ नहीं मिलाना है, घी में भी कुछ नहीं मिलाना है। शहद कितना लेना है देखिए, ये शहद है। शहद मैं 1
जितना पौना ग्लास दही था ना, दूध था ना, तो उसके हिसाब से कम 2 चम्मच दही, 2 चम्मच शहद कम से कम होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। शहद में कंजूसी नहीं करिएगा। तो 1 चम्मच करीब करीब घी हो गया और 2 चम्मच शहद हो गया। अब मैं अलग बर्तन में इसलिए नहीं रखी हूँ क्योंकि इतना छोटा अमाउंट रखने से कुछ फायदा नहीं होता, और इकट्ठा ही चरणामृत मेरा बन रहा है। अब जो बहुत, ये देखिए इसमें हो गया ना, ये जब इकट्ठे हम पंचामृत से करते हैं ना तो ऐसा होता है। अब दही को भी इसी में मिक्स कर देंगे। देखिए दही कैसे गिर रहा है, तो ये पंचामृत तैयार हो जाएगा। डायरेक्टली इससे अभिषेक कर सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, देखिए चीनी और पानी लोग बनाते हैं, चीनी लिया पानी में घोल दिया, पर वो सही नहीं है। चीनी केमिकल से बनता है, वो सही नहीं है। वास्तव में क्या डालना चाहिए आपको बता रही हूँ। इसको कहते हैं मिश्री, पहचान लीजिए, ये मिश्री है। मिश्री धागे में आता है, ऐसा वाला मिश्री। ऐसे मार्केट में आप जाएंगे तो आपको हेक्सागोनल मिलेगा, छोटा छोटा, बोलेंगे मिश्री है, पर वो मिश्री नहीं है, ये मिश्री है। इसको ताल मिश्री कहते हैं, ताल मिश्री, एक्चुअल मिश्री। आप दाऊ जी जब जाते हैं, वृंदावन में दाऊ जी जाते हैं, तो आपको ये मिश्री मिलता है सब जगह। तो ये ताल मिश्री आपको, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने इसको तोड़ करके और यूज किया है। ये देखिए धागे में रहता है। ये मिश्री आप सुपरमार्केट से खरीदिए। कौन सा सुपरमार्केट में? सिंपल सुपरमार्केट में, डीमार्ट और ये रिलायंस वगैरह में नहीं मिलेगा। इसके लिए रिलायंस में शायद मिल जाए, लेकिन बहुत कम चांस है। इसके लिए आपको जो ड्राई फ्रूट्स की दुकान होती है वहां जाना पड़ेगा। अब इस मिश्री का पाउडर बनाना है आपको, और इस मिश्री का पाउडर बना के, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको दिखाया ना, तो मैं उसको खल और बट्टे से तोड़ के और रखती हूँ। खल बट्टे से तोड़ के थोड़ा पाउडर बना के, ये देखिए पाउडर फॉर्म में आपको दिख रहा है। बड़े बड़े पीसेस होते हैं मिश्री के, वो छोटा सा दिखाया ना, एक्चुअल बड़ा पीस आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ। अब जब दिखाने लगी हूँ तो मैं आपको दिखाई देती हूँ बड़ा वाला पीस मिश्री का। ऐसे भर के रखती हूँ, ऐसे आता है मिश्री, इतना बड़ा बड़ा। तो ये मिश्री आप, मैं उसको तोड़ती हूँ, तोड़ के पाउडर बनाती हूँ, फिर बाद में मिक्सी में डाल दीजिए आप, और उसके बाद पीस करके पानी में घोलिए उसको। कैसे घोलना है? सिंपल, पानी, मिश्री, चीनी। कितना बना के दिखाऊं आपको, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ऐसे डालिए, तो इसको पाउडर तो बनाना आपको आ जाएगा ना। उसमें क्या करना है, उसको खाली खल लोड़े में लेके धागा निकाल देना है तोड़ के, और उसको ऐसे करके घोल लीजिए। और ये पहले करके रखिए, नहीं कि मैं पहुंची उसके बाद हर समय देखती हूँ मैं, मेरे पहुंचने के बाद चीनी पानी घुल रहा है। ये इसको क्यों पहले, बाद में क्यों करना है? इसको पहले से घोल के रखिए चीनी पानी को। नटराज गौरंग के ऊपर डिपेंड मत करिए, सब खुद करिए। इसके बाद इसको ऐसे घोल दीजिए, पहले से ही करेंगे तैयारी। इसको मिश्री को अच्छा वाला बनाना है तो मिश्री, कम बजट वाला बनाना है तो चीनी यूज करिए, इस थोड़ा महंगा होता है ये। इसको मिक्सी में पीस लीजिए, पानी में डालिए, घोलिए। अब ये आधा ग्लास मैंने लिया है। अब देखिए इसमें क्या क्या हो गया, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद, चीनी पानी,
5 चीजें हो गई, ये पांचों को मिला दीजिए, पंचामृत। अब ये पंचामृत, इसको मधुपर्क भी कहते हैं, मधुपर्क। जब जैसे कि भगवान के अभिषेक के समय उनको भोग लगाते हैं ना, चरण धोने के बाद, तो उस समय यदि खीर नहीं बना है तो मधुपर्क भी भोग लगता है, और यदि खीर बन गया है तो खीर भोग लगता है। सिंपल अभिषेक में ये 5 चीजें लगती हैं। अब हुआ कि फ्रूट जूस क्या करें, और वो भी आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें फ्रूट जूस बनाने हैं। जो फल मीठे होते हैं, जैसे चीकू में दूध मिलाकर उसको मिक्सी में डाल के शेक बना लीजिए। पपाया, चीकू, एप्पल, ये सब का शेक बन जाएगा। काला अंगूर या सफ़ेद अंगूर, ये सब जो होते हैं, अगर मीठे हैं तो उसका जूस निकाल लीजिए। अगर मीठे नहीं है तो खट्टे फल मत डालिए। अब ऐसे बॉटल्स में आते हैं मैप्रो के, खस के, रोज के, ये सब के सिरप। तो उस सिरप को क्या करना है, मैं इसलिए नहीं डाल के बता रही हूँ, मेरा वेस्ट हो जाएगा बिना मतलब का। तो उसको इसमें डालना है थोड़ा सा। अगर एक गिलास दूध लिया तो इतना सा, बहुत कम, जितना दही लिया था उतना ही करीब करीब। अगर आप पूरे अभिषेक में 10 लोटा फ्रूट जूस यूज कर रहे हैं, 10 लोटा दूध यूज कर रहे हैं, तो 1 बॉटल, ये बस, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि ये 4-5 तरह का 4-5 बॉटल बना दिए, नहीं, 1 बॉटल। तो हमें कलर कैसे दिखेगा, उसके लिए क्या करिए, 4-5 तरह का बॉटल लाइए, मगर एक बॉटल से सिर्फ 1 गिलास बनाइए, 1 लोटा। कैसे, इसका कुछ पोर्शन यहाँ डालिए, इसमें इतना, और उसमें पानी मिला के उसको पतला बना दीजिए, क्योंकि ये केमिकल डाला हुआ रहता है, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, ये बहुत खराब लगता है। सुंदर लगने के लिए, कलरफुल लगने के लिए रेडीमेड लाते हैं, नहीं तो नेचुरली अगर बना सकते हैं तो ठीक है, अगर नेचुरली नहीं बना सकते हैं तो जरूरत नहीं है ये सब चीजों को डालने की। केमिकल्स क्यों डालें भगवान के शरीर के ऊपर, भगवान के श्री अंग के ऊपर कोई केमिकल नहीं डालना चाहिए। तो अगर आप नहीं बना सकते हैं और मार्केट से लाए हैं तो सिर्फ एक लोटा, 10 लोटा दूध, 10 लोटा फ्रूट जूस अगर है, उसमें 1 लोटा दही और 1 लोटा ये, और अगर ये आप 4-5 रंग का डाल रहे हैं तो इतना सिरप डालेंगे और पूरा लोटा पानी भरेंगे, मिला देंगे चम्मच से, हो जाएगा 4-5 कलर का। ऐसे सीधे उठा के बॉटल नहीं डालना चाहिए, उसको लोटे में भर के रखना चाहिए। जैसे बाकी चीजों को लोटे में भर के रखे हैं, वैसे उसको ये लोटे में भर के रखना चाहिए। केवल नारियल पानी सीधा डालेंगे तो चलेगा, वो फल है। लेकिन ये प्लास्टिक का बॉटल गलत बात है। प्लास्टिक के बॉटल से अभिषेक नहीं होता है, इससे भी अभिषेक नहीं होता है। ये मैं आपको बता दिया, ट्रांसपेरेंट है, समझाने के लिए इसको बता रही हूँ। अभिषेक होता है सोने का बर्तन, चांदी का बर्तन, पीतल का बर्तन, कांसे का बर्तन, ये सब, नहीं तो मिट्टी का बर्तन। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न हो तो पूछिए। हरि बोल।